समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप और हमारे के बीच में होते हैं। आपने देखा होगा वो अपनी जो मौजूदगी है उसको दिखाने के लिए वो भारी मन से वहाँ प्रस्तुत हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। चाहे बाद में उस जगह से निकलने के बाद उसके बारे में वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन है बड़ी विडम्बना। और पता कैसे होता है, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूँ। ये लोग कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा गांव में, शहरों में, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सबके साथ अच्छे रिश्ते हों। लेकिन जब कोई अच्छा काम होता है, शादी ब्याह होता है या कुछ भंडारा होता है, तो आप का मन तो वहाँ जाने को करता है। क्यों? क्योंकि भंडारा है, प्रभु के शरण में जाएंगे और भोजन मिलेगा, प्रसादी मिलेगा। अगर आपके जिसके घर में आप जाना नहीं चाहते, लेकिन उसके घर में शादी ब्याह है, तो आपका मन ललचा तो रहा है कि आप जाएंगे। और जब न्योता आता है तो आप चले जाते हैं। आप जाएंगे तो भारी मन से जाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं आया हूँ शादी में, हमारे मन में कोई मनमुटाव नहीं है आपके प्रति। आप जाते हैं वहाँ पे, जाने के बाद आप वहाँ पे भोजन करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। हालांकि वो जो अंतराल होता है ज़्यादा नहीं होता है, उसके बाद आप वहाँ से निकल पाते हैं। ये हमने गाँव में देखा है, शहरों में देखा है। आप जब वहाँ से निकल गए तो आप जैसे निकले, उसके बाद फिर आप जो उसके इर्द गिर्द जो समाज है उसमें फिर आप उसकी आलोचना करते हैं। प्रशंसा नहीं करते, आप आलोचना ही करते हैं। ऐसा था, वैसा था, खाना अच्छा नहीं था, बेकार के लोग आए थे, फलाना फलाना ढिमकाना, जैसे होता ही है। क्योंकि उनको ऐसे बोलना ही होता है, उनकी मजबूरी है। लेकिन आप उस क्षण को याद रखिए जब उनके पास न्योता आता है और वो वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ खा पी के आ जाते हैं। दोनों तरफ फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है वो। लेकिन हकीकत में उनके मन में एक कड़वापन होता है कि हम क्यों उसकी शादी में जाएं, क्यों उसके अच्छे बुरे काम में जाएं, लेकिन वो जाते हैं। ऐसे ही कुछ परिस्थितियाँ आजकल हमारे देश के कुछ नेता हैं, नेतागण हैं, नेता जन है और नेता नगरी है, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हो रखा है। वो महाकुंभ के मेले में जाना तो चाहते हैं, 1 महीना होने वाला है, आज जाएंगे कल जाएंगे, आज जाएंगे कल जाएंगे, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, बतंगड़ कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं आपको। अब उनमें से कुछ जा चुके हैं, डुबकी लगा के आ गए। लेकिन डुबकी लगाने के बाद जैसे ही वहाँ से बाहर निकले तो आपको तो पता ही है मित्रों, किस प्रकार उनकी भाषा है, उनके किस प्रकार के विचार समाज में फैल रहे हैं। वो उसका व्याख्यान कर रहे हैं या उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। और कुछ अभी जाने वाले हैं उसमें 2-4 ऐसे जिनकी तारीखें आ रही हैं कि आज जाएंगे कल जाएंगे, परसों जाएंगे, आज जाएंगे परसों जाएंगे, कल जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो ज़रूर हो। उनका जाने का है विचार, लेकिन वही होना है। फिर वो डुबकी लगा के आ जाएंगे, चाहे मन मार के आएंगे, लेकिन बाहर आके उन्होंने वही बखान करना है जो उनके साथी कर रहे हैं। तो मित्रों, एक गांव की जो शादी है वो याद आती है मुझे कि कुछ राजनीतिक दलों के, उनके जो मुखिया हैं, उनके जो सर्वे हैं, उनके जो सो कॉल्ड प्रवक्ता हैं, वो इसी ठर्रे पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक वोट बैंक बचाना है, उनको सत्ता में रहने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वो कोई दृढ़ संकल्प वाले नहीं है, वो
हमारे गांव में ना एक वो जो गडेरी होता है, गडेरी का में जो उसके जो पत्ता चौड़ा सा होता है, उसमें जब कोई पानी गिरता है या बारिश की, उसमें कोई टिकता ही नहीं है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ऐसे ही लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं किस विचारधारा के लोग हैं। और जो इधर डोलते हैं उधर डोलते हैं, ये आपके समाज के लिए क्या कर सकते हैं, आपके देश के लिए क्या कर सकते हैं? इनके अंदर जरा सी भी राष्ट्रभक्ति की भावना है, जरा से भी समाज के प्रति भावना है, जरा से भी किसी धर्म के प्रति कोई इनके अंदर भावना है? मुझे तो लगता नहीं है। मित्रों, मैं राजनीति में नहीं हूं, लेकिन थोड़ा ज्ञान तो है कि लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए, राजनीतिक जमीन को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं और कर ही रहे हैं। देश से लेकर विदेश से लेकर, गांव से लेकर, कस्बे से लेकर, जिले से लेकर, मुख्यालय से लेकर, शहर से लेकर, वो कहाँ क्या नहीं बोल रहे। और जहाँ आस्था की बात आई, आस्था तो है मन में उनके अंदर, थोड़ा बहुत आस्था का अंश तो है, उसको दिखाते भी हैं। लेकिन जैसे ही कोई महाकुंभ जैसा कोई मेला हो रहा है और वहाँ पे आस्था का विषय आता है, डुबकी मार के तो आ जाते हैं, लेकिन डुबकी मारने के बाद उनके अंदर जो होता है वो सब बाहर निकलता है। बड़ी विडंबना है मेरे देश के इन नेताओं पे, हमें कभी कभी तरस आता है। और कभी कभी मैं कहता हूँ यार ये ठीक ही है, क्योंकि इनका प्रारब्ध है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसी विषय के लिए बने हुए हैं और तभी तो वो जी रहे हैं और उनको जीने का हक भी है। तो सोचता हूँ कभी इनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मन में विचार आते हैं, मन दुखी होता है, बुद्धि हिल जाती है, दिमाग के धागे खुल जाते हैं, तो बोलना ही पड़ता ना मित्रों। इसलिए मित्रों, ये समझिए ये लोग किस टाइप के हैं, आपको इनको समझना होगा, परखना होगा, तभी जाके इनके पीछे जाइए। आप इनसे कुछ अपेक्षा कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। मैं आपसे फिर विनती करता हूँ, इन लोगों से बचिए।